अब हम सोचेंगे कि भाग्य क्या है। तो भाग्य क्या है ये जानने से पहले प्रारब्ध क्या है ये जानना पड़ेगा, और प्रारब्ध क्या है ये जानने के लिए हमें प्रारब्ध के बीज तक पहुंचना पड़ेगा। तो प्रारब्ध का बीज है कर्म। कर्म बीज है और प्रारब्ध वृक्ष है। प्रारब्ध जब वृक्ष बन के फल देने लगे तो समझ लीजिए कि वो भाग्य है। तो भाग्य प्रारब्ध आता कहां से है? कर्म से आता है। लेकिन कौन से कर्म से आता है? किए हुए कर्म से आता है, संचित कर्म से आता है। और संचित कर्म कहां से आते हैं? क्रियामान कर्म से पैदा होते हैं। देखिए, जो हम हर रोज करते हैं ये कर्म है, जिसे कहते हैं क्रियामान कर्म। उठना, सोना, चलना, खाना, पीना, बोलना, नौकरी करना, परिवार पैदा करना, समाज के काम करना, ये कर्म है, जिसे कहते हैं कर्म। ये ही बीज है। ये क्रियामान कर्म इसे कहते हैं। ये क्रियामान कर्म ऐसे है कि आपको करने ही करने हैं। अगर न करो तो जीवन व्यवस्था चलेगी नहीं। अगर नींद आई, सोए ही रहे, उठे ही नहीं, तो जीवन चलेगा। उठने के बाद बैठे ही रहे, बिस्तर से निकले ही नहीं, जीवन चलेगा। बिस्तर से निकल पड़े, चले ही नहीं, जीवन चलेगा। चल पड़े लेकिन कुछ काम किया नहीं तो पेट भरेगा। तो ये जितने भी कर्म है जो करने ही करने पड़ते हैं, उसे कहते हैं कर्म, क्रियामान कर्म। करना है। लेकिन कई क्रियामान कर्म ऐसे होते हैं जो आगे जाके संचित कर्म बन जाते हैं। और कई क्रियामान कर्म जिसे हम कहते हैं हमारी बुद्धि से जो हम कुछ करते हैं, हमारी इच्छा से जो हम करते हैं, हमारी वासना के प्रलोभन से हम करते हैं, वो करते 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 जो भी कुछ हमारा होने लगे, ये सभी कर्म संचित होने लगते हैं। यानी क्रियामान कर्म आगे जाके संचित कर्म बनते हैं। कुछ पाने के लिए हमने कुछ व्यवहार किए तो ये व्यवहार आगे जाके संचित बनेंगे। जैसे हमें पैसे की जरूरत है तो हमने किसी से कर्जा लिया, ये क्रियामान कर्म है। कर्जा लेना जरूरी था, कर्जा लिया। और कर्जा क्यों लिया? कभी ना कभी दे देंगे, अमुक समय के बाद हम दे देंगे। तो कर्जा कर लिया, ये क्रियामान कर्म हो गया। दे देंगे, ये संचित कर्म हो गया। और अगर नहीं दे पाए तो, अगर नहीं दे पाए तो हम पे केस होगा, हमारी वस्तु ले जाएंगे या हमें कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा। तो कई संचित कर्म ऐसे हैं थोड़े समय के बाद भुगतने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी कई संचित कर्म ऐसे हो जाते हैं जो आज नहीं भुगतते, जिसे भुगतने के लिए कई वर्षों बीत जाते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं। और कई जन्म के बाद भी उसे भुगतना तो आता है। तो थोड़े समय के लिए जो फल हम न भोगे, वो कर्म संचित हो जाए, उसे संचित कहते हैं। स्टोर हो गया, आज जो वस्तु लाई उसे कल खानी है तो स्टोर हो गया। कर्म करते हैं, कैसी भावना से किया है, किसके लिए किया है, किस इच्छा से किया है, कौन से आविर्भाव में किया है, ये सभी कर्म संचित होते जाएंगे, उसका बैलेंस होता जाएगा। कहीं आज भोगना पड़ेगा, कई कर्म हजारों सालों के बाद भी भोगने पड़ेंगे। तो जो कर्म इस जन्म में भोगना शक्य ही नहीं है, जो कर्म का फल इस जन्म में पकना ही नहीं है,
वो जब हम दूसरा जन्म लेके आए उसे कहते हैं प्रारब्ध। जो संचित हो चुका वो दूसरे जन्म में प्रारब्ध बन के आता है। जो प्रारब्ध बन के आता है उसे हम कहते हैं नसीब। नसीब बन के आता है। और जो नसीब बन के आ जाए, जो किस्मत बन के आ जाए, जो प्रारब्ध बन के आ जाए, उसे स्वीकारना ही स्वीकारना पड़ता है। हमने जन्म ले लिया और किसी धनिक के घर में हमने जन्म लिया और जन्मते ही साथ गाड़ी बंगले सब कुछ है, करोड़ों की मिलकत है, जन्मने के साथ ही बिना प्रयास से हमें मिल गया। ये क्या हो गया? नसीब। हमने कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसे घर में हम जन्म लिए कि जहां जन्मने से ही सब कुछ मिल गया। नसीब। हमने किसी ऐसे घर में जन्म लिया कि जो घर कसाई का हो। बाद में हमें आगे जाके पता चले कि ये जो है ये बराबर नहीं है। कसाई का जो धंधा चल रहा है बराबर नहीं है, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारा बाप अगर कसाई है तो इसे हम कैसे बदल सकते हैं? हमने किसी डाकू के घर में जन्म लिया, उसको हम कैसे बदल सकते हैं? हमने किसी चोर के घर में जन्म लिया, हम कैसे उसे बदल सकते हैं? उसे कहते हैं प्रारब्ध। जिसको स्वीकार नहीं पड़ता है, वो जन्म से आपके साथ जुड़ चुका है। गरीब के घर में जन्म लिया, पैसा नहीं है, तो ये प्रारब्ध है, इसे आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। क्यों पैसा नहीं है, क्यों पैसा है, क्यों इसके घर में जन्म लिया? प्रारब्ध है, स्वीकारना ही स्वीकारना पड़ेगा। जो आपके कारण इस जन्म में आपने कुछ किया इसीलिए नहीं आया, वो पीछे से प्रारब्ध बनते हुए आया है। पीछे का कोई कर्म जो संचित रह गया वो इस जन्म में आपके साथ प्रारब्ध बन के आया है, जिसका स्वीकार आपको करना ही करना पड़ेगा। हमें बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा विकलांग पैदा हुआ, सब कुछ ट्रीटमेंट भी अच्छी थी, पेट में भी अच्छा था, विकलांग पैदा हुआ। प्रारब्ध। हमारा भी प्रारब्ध, उसका भी प्रारब्ध। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसका स्वीकार ही हमें करना पड़ेगा। पीछे से संचित कुछ है जो इस जन्म में उसको देख के हम भुगत रहे, मनोव्यथा हम भुगत रहे, और उसकी शारीरिक व्यथा है वो उसे भी भुगतनी। तो क्या करें? शादी की, अच्छा पति नहीं मिला, प्रारब्ध। सब कुछ देख के ही की थी, अच्छा खासा पैसा देख के की, अच्छा खासा परिवार देख के की, लेकिन बाद में आगे जाके कुछ ऐसा हुआ कि जहां संबंध टूट गए। प्रारब्ध। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमने अच्छा नहीं ढूंढा था, ढूंढा हमने अच्छा ही था, अच्छे से अच्छा ढूंढा था। अपने बच्चों के लिए कौन खराब ढूंढता है? तो हमने अच्छे से अच्छा ढूंढा था, पत्नी भी अच्छी ढूंढी थी, पति भी अच्छा ढूंढा था, बहुत बार सोच के ढूंढा था, देख देख के हमने ये संबंध तय किया था, लेकिन क्या करें, टूट गए। प्रारब्ध। जो भी कुछ अच्छा था आपसे वो जुड़ना ही नहीं था, ये संचित था, कुछ ना कुछ ऐसा था जहां टूटना था, तो टूट गया। इसे कहते हैं प्रारब्ध। दूसरी शादी की, वो भी टूटी, दूसरी की तो भी टूटी, क्या करें आप? इसे कहते हैं प्रारब्ध, स्वीकारना ही पड़ेगा। एक नौकरी की छूट गई, दूसरी की छूटी, तीसरा धंधा किया, पैसे डूब गए, क्या करें? प्रारब्ध। कि आप जो भी कुछ कर्म करते हैं उस कर्म में आपका प्रारब्ध आपके साथ आ जाता है, जिसमें आपने कुछ भी किया हो फिर भी वो अशुभ फल ही देता है। तो समझ लीजिए कि ये सब प्रारब्ध है। बरसात गिरी और आपका मकान ढह गया, प्रारब्ध। बरसात को कौन रोक सकता है? भूकंप आया, हम दब गए, उसे कौन रोक सकता है? प्रारब्ध।
कुदरती प्रकोप हुआ, सूखा पड़ गया, जितना अनाज बोया था समाप्त हो गया। क्या कर सकता है प्रारब्ध। अगर हमें पता होता तो हम फसल करते, हमें पता होता कि इतनी बरसात गिरने वाली है, हम वहां रहते, हमें पता होता भूकंप होने वाला है, हम बाहर चले जाते, घर में बैठते। प्रारब्ध पिछले जन्म का कुछ ना कुछ संचित है जो इस जन्म में हमारे साथ आ ही गया है, उसे कहते हैं प्रारब्ध, जिसका आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत कम उम्र में माँ बाप चले गए, प्रारब्ध, क्या करें, कौन चाहता है चला जाए, चले गए, निराधार हो गए, प्रारब्ध। कुछ ना कुछ पिछले जन्म का संचित है, आज जो करते हैं वो संचित हो जाता है। लेकिन अगर दूसरे जन्म में वो आ जाए जिसके लिए हमें जन्म लेना है, उसी के लिए हमें भी जन्म लेना है, तो उसे समझिए प्रारब्ध, जिसको आप बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन प्रारब्ध जब, यानी प्रारब्ध को मैंने पहले बोला, ये वृक्ष है, कर्म बीज है, शुरुआत वहीं से हो जाती है। वो गुरुवार को भी मैंने बोला था कि कीर्ति कर्म से ही आती है। लेकिन कर्म कैसे है? चरित्र के अधीन है। जैसा आदमी है वैसा कर्म, वैसी कीर्ति हो जाएगी। तो ठीक यहां भी वैसा ही कुछ है कि कर्म बीज है, और कर्म बीज होने के बाद जो वृक्ष बन जाता है वो ये प्रारब्ध है। हाँ, लेकिन वो प्रारब्ध जब फल देने की क्रिया चालू कर दे तो उसे कहा जाता है भाग्य। यानी फल देने की, प्रारब्ध की फल देने की प्रोसीजर, आपको फल देने की जो क्रिया है, वो फल देने की क्रिया है, उसे कहा जाता है भाग्य। पेड़ के फल, जितने भी आम का अगर पेड़ हो तो हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये शक्य नहीं है कि सभी आम मीठे होंगे। कोई आम खट्टा भी हो सकता है, कोई आम तुरा भी है, कोई आम मीठा भी हो सकता है। पूरे पेड़ से आपको पता नहीं चलेगा देखने के बाद कि इसमें कैसा रस है। आपने फल तोड़ा, खाया, मीठा लगा, भाग्य। फल तोड़ा, खाया, तुरा लगा, तो भी भाग्य। फल खाया, सड़ा हुआ निकला, भाग्य। 4 आदमी, 4 ने फल तोड़े, अलग अलग क्वालिटी उसमें से निकली, हर एक का भाग्य। तो प्रारब्ध जब आपके जो भी कुछ करे और उसमें आपको फल देना चालू कर दे, वो फल देने लगे, तो समझ लीजिए कि जब वो फल देने लगे वर्तमान स्थिति में, तो समझ लीजिए कि उसे कहा जाता है भाग्य। उसने फल देना शुरू किया, वो है भाग्य। और भाग्य ऐसा है जिसे हम कहते हैं कि भाग्य में है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं हो सकता, गलत है। प्रारब्ध में जो है उसे मिटा नहीं जा सकता, भाग्य में है उसे बदला जा सकता।